चलो शुरू करते हैं। हेलो साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसने सर्वेटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यह क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। जो दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर ने, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे। कौन से धातु दोस्तों अनजान थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये लोहा से अनजान थे। ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी। जो तहकीक ए हिंद जो लिखी थी, किसने लिखी थी। तो यह लिखा था अल बिरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अल बिरूनी, जो कि तहकीक ए हिंद लिखा था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल है दोस्तों जो कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा आर्टिकल जो 21A है, ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। जो हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है सूर्य पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सूर्य पर सबसे ज़्यादा हीलियम गैस पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है। जो आईसीसी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है। तो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आईसीसी का फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस क्लास में जितने क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का अंतिम शब्द है, यह अखंडता है। ऑप्शन डी हो जाएगा अखंडता, ध्यान रखिएगा। अंतिम शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना किस देश से ली गई। जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो संकल्पना ली गई है, कौन से देश से ली गई है। तो यह लिया गया है स्वीडन देश से। ऑप्शन भी हो जाएगा स्वीडन देश। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई। भारतीय संविधान में जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है रूस से। ऑप्शन ए हो जाएगा रूस से, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस जेंट कहलाता है। तो गैस जेंट कौन सा ग्रह कहलाता है। तो यह कहलाता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि गैस जेंट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा द्वीप काला सोना यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। काला सोना के लिए दोस्तों कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा बहरीन द्वीप प्रसिद्ध है। ऑप्शन भी हो जाएगा बहरीन द्वीप, यानी पेट्रोलियम के लिए दोस्तों कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बॉक्स काजू के लिए दोस्तों कौन सा जगह प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा केरल, जो कि ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन भी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों कौन से गुप्त शासक को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन भी हो जाएगा समुद्रगुप्त, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों कौन सा भारतीय शासक जो कि जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की। जो पंचतंत्र की जो रचना किया था, किसने किया था। तो ये किया था विष्णु शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, यह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया। जो चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया गया, यह किया गया 14 जुलाई 2023 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2023, ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ। जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ कितने चरणों में हुआ दोस्तों। तो यह 7 चरणों में। ऑप्शन से हो जाएगा 7 चरण, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित की थी। कौन से दोस्तों गुप्त शासक ने किया था। तो यह किया था समुद्रगुप्त ने, ध्यान रखिएगा आप लोग, संगीत बजाते हुए दोस्तों सिक्के पर अपनी खुद की छवि को दर्शित किया था, नहीं अंकित किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1905 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हुआ था 1942 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कौन से वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1930 में दोस्तों भारत छोड़ो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? जो हुमायूं नामा लिखा था यह लिखा था गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा लिखा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहते हैं? तो यह कहते हैं यूरेनस ग्रह को, ऑप्शन भी हो जाएगा यूरेनस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस गैस को मुस्कान गैस यानी लफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों किस गैस को मुस्कान गैस कहते हैं? तो यह कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस को, ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहते हैं यह कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कप किस खेल से जुड़ा? जो सुभाष चंद्र कप जो जुड़ा है कौन से खेल से? तो यह जुड़ा है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस कप जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन थी? जो बैडमिंटन में जो पहली ओलंपिक पदक विजेता जो खिलाड़ी थी कौन थी? तो हो जाएगा साइना नेहवाल थी, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साइना नेहवाल, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? जो ड्रिबलिंग शब्द जुड़ा है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल खेल से, ऑप्शन डी हो जाएगा फुटबॉल खेल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रयान 3 किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा? दोस्तों कौन से वर्ष उतरा? तो हो जाएगा 2023 में उतरा, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 2023, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों 2024 का जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर दोस्तों? तो यह किया गया ब्राजील में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा ब्राजील। दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो दोस्तों, और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया? कौन से देश के साथ दोस्तों मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया? तो यह किया है अमेरिका के साथ, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू हुआ? जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू हुआ दोस्तों कब? तो हो जाएगा 2018 में शुरू हुआ, ऑप्शन भी हो जाएगा 2018, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? मृत्यु गैस दोस्तों कौन से गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु गैस कहते हैं, तो ऑप्शन भी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी? जो सबसे हल्की गैस होती है कौन सी गैस होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे हल्की गैस होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये होती है लीवर, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा यकृत, यानी लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था? भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था कहाँ से दोस्तों? तो यह किया गया था थुम्बा से, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत में जो नोट छापने की जो जिम्मेदारी होती है यह होती है RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा RBI, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ई कचरा का संबंध किससे? जो ई कचरा का संबंध है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो ई कचरा का संबंध है यह विद्युत उपकरणों से, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विद्युत उपकरणों से, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है यह मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मत्स्य पालन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो इसरो की स्थापना हुआ था ये हुआ था 1969 में, ऑप्शन भी हो जाएगा 1969 में जो कि इसरो की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड्स में गाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है कितने सेकंड में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है
52 सेकंड्स में, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें दोस्तों तो गीत गाया जाता है 65 सेकंड में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अटल टनल किस राज्य में स्थित। जो अटल टनल है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अटल टनल स्थित है, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी राजभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में दोस्तों कुल कितनी राजभाषा जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो हो जाएगा 22 भाषा जो कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन से हो जाएगा 22 भाषा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भीमबेटका गुफा स्थित है। भीमबेटका जो गुफा है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन भी हो जाएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका गुफा स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में जीपीएस आधारित पहला ट्रेन रूट कौन सा है। जीपीएस आधारित जो पहला ट्रेन रूट है भारत में कौन सा है, तो हो जाएगा कटरा जम्मू जो कि ट्रेन रूट है, पहला जीपीएस आधारित ट्रेन रूट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो जल दिवस मनाया जाता है यह 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन भी हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का जो पहला डिजिटल गांव है दोस्तों ये हो जाएगा गुजरात का जो अकोदरा, यह पहला डिजिटल गाँव है, ध्यान रखिएगा। गाँव का नाम अकोदरा है और यह गुजरात राज्य में पड़ता है, तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है। दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है कौन से द्वीप समूह में है, तो यह निकोबार में है, ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा निकोबार, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक परत को कहते हैं क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं कोर, ऑप्शन से हो जाएगा कोर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत के पहले महिला राष्ट्रपति, भारत के जो पहले सबसे पहले जो महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन बनी थी, तो यह बनी थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रेड डेटा बुक किससे संबंधित। जो रेड डेटा बुक है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विलुप्ति के करीब जीव, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का मसालों का बाग यानी बगीचा दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है, किस राज्य को, तो ये कहते हैं केरल राज्य को, ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा फूल है दोस्तों कौन सा फूल है, तो हो जाएगा रेफ्लेशिया फूल जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रेफ्लेशिया फूल। अगला क्वेश्चन है रन फॉर यूनिटी किस नेता की जयंती पर होती है। जो रन फॉर यूनिटी होती है कौन से नेता की जयंती पर होती है, तो होता है सरदार पटेल के जयंती पर, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सरदार पटेल के जयंती पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई। भारत में जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना शुरू हुआ सन 2020 में हुआ, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2020 में हुआ। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी दोस्तों होता है कौन से विटामिन की कमी से, तो हो जाएगा विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विटामिन सी की कमी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा। भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है, तो हो जाएगा विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा बंदरगाह, ऑप्शन से हो जाएगा विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहते हैं यह कहते हैं न्यूक्लियस को, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है। सबसे पुराना पर्व माना जाता है मकर संक्रांति, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि सबसे पुराना पर्व माना जाता है मकर संक्रांति, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मालदीव की मुद्रा की जो मालदीव की जो मुद्रा है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा रुपया जो कि मालदीव की मुद्रा है, ऑप्शन से हो जाएगा रुपया, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था दूसरा लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच दूसरा लड़ाई हुआ था पानीपत का। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ये हो जाएगा ग्रीनलैंड्स द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रीनलैंड्स द्वीप। अगला क्वेश्चन है सुजलाम सुफलाम भारत का कौन सा गीत। जो सुजलाम सुफलाम जो गीत है भारत का दोस्तों कौन सा गीत है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वंदे मातरम गीत है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा वंदे मातरम गीत, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जो जनक कहते हैं यह कहते हैं विंटन सर्फ को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विंटन सर्फ को जो कि इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु किस राज्य में है। जो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत का केंद्र बिंदु है ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में, तो भौगोलिक दृष्टि से केंद्र है। अगला क्वेश्चन आ रहा है
भारत का पहला IIM कहाँ स्थापित किया जा गया था? भारत का जो पहला IIM स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद में किया गया था पहला IIM स्थापित। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट सभी पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट सभी जो पुस्तक लिखा था किसने लिखा था? तो यह लिखा था F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए पे भी हो जाएगा F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड जो कि द ग्रेट सभी पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ओजोन परत में जो सबसे पहले छेद देखा गया था यह देखा गया था अंटार्कटिका में। ऑप्शन ए हो जाएगा अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में क्या अर्थ है दोस्तों? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो अंग्रेजी में अर्थ है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंग्रेजी में अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया था? जो पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसी पहला युद्ध माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1526 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी यह रखी थी बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है दोस्तों ये हो जाएगा सारनाथ स्तंभ। यहाँ पे सोरनाथ लिखा हुआ है लेकिन सारनाथ होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारनाथ स्तंभ जो कि सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दिया गया है यह दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 368 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? जीवन की गैस दोस्तों कौन से गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑक्सीजन को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन को जीवन की गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? जो नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन भी हो जाएगा विखंडन सिद्धांत पर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 776 ईसा पूर्व। पहले ध्यान रखिएगा 776 ईसा पूर्व। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? कितने चरणों में? तो 7 चरणों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था दोस्तों इनमें से सभी था। ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कि अंग्रेजों की नीतियाँ भी था, किसानों का असंतोष भी था और यहाँ पे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग भी था। तो इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों कारण थे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? जो सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाया था ये कब बनाया था? तो यह बनाया था 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1942 में बनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी जी। कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? जो दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था किसने किया था? तो यह किया था अकबर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर, जो कि दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों यह था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुर्तगालियों की कहाँ पर? तो ये हुआ था कोचीन में। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा कोचीन। ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है नगर योजना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नगर योजना, जो कि प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर दोस्तों किस मुगल शासक को कहते हैं? तो यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन से हो जाएगा औरंगजेब को कहते हैं जिंदा पीर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सही आंसर यहाँ पे सारे ऑप्शन शो करें।